एक ही माँ थी और एक ही लड़का था। जब 2-4 साल का हुआ बेटा तो लड़का को पिता संसार से विदा हो गए और जाने को समय कहा अपने पत्नी से, देखो मैं जा रहा हूं संसार से, लेकिन मेरे ख्वाहिश को पूरा अवश्य तुम कर देना। किससे कहा? तो अपना पत्नी से कहा, क्योंकि मेरा एक ही लाल है, एक बेटा है, मेरे कलेजा का टुकड़ा है। अपना पत्नी से कहा मैं जा रहा हूं संसार से, लेकिन मेरे ख्वाहिश को अवश्य पूरा कर देना तुम। पत्नी बोली स्वामी मैं अवश्य में करूंगी, अवश्य मैं करूंगा आपका ख्वाहिश को पूरा। वो तो दुनिया से चला गया और सोची थी जो मेरा मन तो कहता है जो पति के साथ मैं जल जाती तो अच्छा रहता, लेकिन नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकती। मैं अपने पति को ख्वाहिश में अवश्य में पूरा करूंगी। क्या करती है? किसी प्रकार जिस गांव में रहती थी पहले वही गांव में रह रही है और माँ बहन के आंगन में जाकर घर सफाई, बर्तन की सफाई करती थी। 2-4 रुपया दिया करता था लोगों ने, उसी से दोनों माँ बेटे अपने भोजन कर लेते और मांग मांग कर रुपया लाती ना तो बेटा को पढ़ाई करवाती थी। अब बेटा तुम पर हो। जब बेटा बड़ा हो गया तो बेटा से माँ ने कहा बेटा अब तुम बाहर चल जाओ। बेटा को बाहर भेजा दिया मैया पढ़ने के लिए, और यहाँ माँ काम करती है, आंगन में जाकर चौका लगाती है, दूसरे के आंगन में चौका लगाती है, बर्तन धोती है, बदन की कपड़ा साफ करती है बच्चों के लिए, और घर आंगन को साफ करके चौका बर्तन साफ करके नौकरी करके माँ रुपया अपने बेटा को भेजती थी पढ़ाई करने की। जाओ बेटा पढ़ो। बेटा पढ़ लिख कर महान हो गया। जब बेटा को नौकरी मिली, क्या बन गया बेटा? वकील बन जाते हैं, वकालत जो करता है वकील बन गया। तो वहां से अखबार आया छपकर, जहां पढ़ाई करता था नौकरी मिली ना, वहां से अखबार छपकर आया। कहा जिस गांव का था वो लड़का उसी गांव में, तो गांव वालों अखबार को पढ़ता है न, कहता ये मेरे गांव का है, इसी गांव का है वो लड़का, उस बूढ़ी मैया है ना उसी का बेटा है। माँ के निकट गया अखबार लेकर और उसमें फोटो था। माँ से कहा माँ देखो क्या यही तुम्हारा बेटा है? माँ ने कहा हाँ बाबू ये मेरा लाल है, यही तो मेरा कलेजा का टुकड़ा है। कहा माँ अब तेरा बेटा तो छोट मोट नहीं रहा है, अब वकील साहब बन गया, वकालत करता है। माँ बड़ी प्रसन्न हो जाती है, माँ खुश हो जाती है। अब माँ अपने बेटा को देखने के लिए व्याकुल होने लगी, इतना व्याकुल होती है, इतना व्याकुल मैं कब अपने नजरों से अपना बेटा को मैं देखूं। जी भर माँ चल देती है। जाते 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 मैया बड़ी दूर पहुंचती है ना एक मार्केट, तो दुकान वालों से माँ ने बोली बाबू मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं है, लेकिन मैं खाली हाथ अपने बेटा के पास मैं जा रही हूँ, तो मेरे बेटे के लिए मिठाई तो दीजिए। दुकान वालों को दया आ गई, कहा ठीक है, एक लड्डू लेकर दिया। कहा मैया आप लीजिए लड्डू। माँ ने लड्डू ले लिया और आंचल की खूंट में बांध लेती है। देखा जाए माँ कितना दयालु होती है माता। चली गई अपने बेटे के पास। जब वहां पहुंचती है जहां वकील साहब रहता है, वकालत करता है ऑफिस में, वहां पहुंचती है मैया लाठी के सहारे लड़खड़ाते हुए
वकील साहब तो बैठे हुए हैं, ऑफिस में वकालत कर रहा है, दोनों ही तरफ कर्मचारी दरबारी बैठे हुए हैं। और यहां से इशारा करती है माँ, अरे बाबू बाहर आकर हमसे मिल लेना बेटा, मैं देखने के लिए आई हूं, मैं आज नजर से मैं जी भर मैं देखूं अपने बेटा को। लेकिन वकील साहब सोच रहा था भाई वो बूढ़ी वहां से इशारा कर रही है, आओ बेटा, ना जाने ये कहां से पगली आ गई है, अंधा हो गया। जब ऊंचे पद पर बैठा ना, नीचे था, जब ऊंचे पद पर चले जाते हैं मानव तो नीचे वाला दिखाई नहीं पड़ता है, केवल ऊपर दिखाई पड़ता है, नीचा दिखाई नहीं पड़ता है। सज्जनों, कर्मचारियों को भेजा, कहा देखो बाहर जाकर वो बूढ़ी कौन है, काहे वहां से इशारा दे रही है। कर्मचारी आते हैं और माँ से कहा, माँ इशारा देती हूँ मैया, वो तो वकील साहब बैठे हुए ऑफिस में, क्या काम है वकील साहब से। माँ ने कहा, बाबू वो मेरा बेटा है, वो मेरा लाल है, मेरा कलेजा का टुकड़ा है, मैं अपने बेटा को जी पर मैं देखूंगी। माँ की आंख से आंसुओं की धारा बहने लगी। गया कर्मचारी साहब और वकील साहब से कहते हैं, साहब जी वो बूढ़ी माँ तो कह रही है जो मेरा बेटा है, मेरा लाल है, मेरा कलेजा का टुकड़ा है। वकील साहब कहा, नहीं झूठ है, मेरी माँ तो कब को मर चुकी थी, रुपये की लालचों में आकर ये पगली कह रही है मेरा बेटा है। मैं वो पगली का बेटा नहीं हूं, लेकिन बेटा था। अपने मर्यादाओं को आगे बढ़ाने के लिए, मान और सम्मान को बढ़ाने के लिए क्यों कहा, अगर कहेंगे जो मेरा माँ है तो ये कर्मचारी है, दरबारी है, बैठे हुए क्या कहेगा, जो वकील साहब की माँ ये पगली का भेष में है, फटे पुराने वस्त्र पहनी हुई है, लाठी के सहारे आई है, लंगी पांव है, पांव में जूती चप्पल नहीं है। वकील साहब मुझे बहुत ही लोग ताना मारेगा दूसरे का, इसलिए अपने मर्यादाओं को और बढ़ाने के लिए वकील साहब कहा, मेरे माँ नहीं है, मेरे माँ तो कब को मर चुकी थी। ना जाने ये रुपये की लालच में आकर कहती है मेरा बेटा है, बेटा है। धक्का मारकर निकाल दो यहां से। कर्मचारी आते हैं बाहर, बूढ़ी माँ को कांधे पर हाथ रखकर धक्का मारकर बाहर कर दिया। कहा, जाओ तुम यहां से पगली, झूठ कहने के लिए आई हो, मेरा बेटा है, बेटा है। माँ पृथ्वी पर धराम से गिर जाती है, फिर हिम्मत करके उठती है, हाथ में लेती है मैया, आगे बढ़ती है रोते हुए। यह है अंतराक्षी कुमारी और रूपेश कुमार, दोनों भाई बहन है। दोनों भाई बहन की तरफ से 21-21 रुपये की दान है मालिक दरबार में। ही प्रभु जी दोनों बच्चों को लंबी आयु दें, सद्ज्ञान सद्बुद्धि जो माता पिता को सेवा हो और आपका नाम की गुणगान हो। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, संत समाज की जय। माँ रोते हुए माँ आगे बढ़ते हैं, बीच चौराहे पर जाकर माँ गिर जाती है और उधर से वकील साहब का गाड़ी आ रही थी। माँ जो चौराहे पर गिर गई ना, उसी समय माँ को जीवन लीला संपन्न हो गया, यानी माँ मर जाती है। बहुत सारे लोगों की भीड़ लग गई, देखने वाले आए थे। जो देखते हैं हाथ में चूड़ी नहीं है, मांग में सिंदूर नहीं है,
सफेद वस्त्र पहनी हुई है, लग रहा है बूढ़ी माँ का कोई नहीं है, विधवा है माँ, लगता है माँ को बेटा उटा नहीं है, अनाथ है मैया। सभी लोगों ने कहते हम माँ को उठा कर ले जाएंगे, दाह संस्कार कर देंगे। कुछ लोग कहता है हम ले जाएंगे, कुछ लोग कहता है हम ले जाएंगे। उतने देर में वकील साहब को गाड़ी पहुंच गई। जो भीड़ जो लगी हुई थी ना, वकील साहब गाड़ी में से बाहर आते हैं, लोगों के पूछा कहा भाई इस जगह क्या चीज का इतना भीड़ है। लोगों ने कहा साहब जी एक बूढ़ी माँ को धक्का लगा, माँ मर गई है, माँ को लगता है कोई नहीं है, माँ विधवा है और लगता है माँ को बेटार नहीं है, इसलिए माँ अनाथ होकर चली गई संसार से। जय। वकील साहब भीड़ को हटाते हुए आगे बढ़ते हैं और देखा मां को लाश मां की सली पर गिरा। अंदर से आवाज आ रही है, पापी, रे शैतान, हत्यारा, तुमने कहा उस समय मेरी मां नहीं है, मेरी मां नहीं है। तुमने कहा ये पगली कहां से चली आई है, रुपये की लालच में कहती मेरा बेटा है, ये कह रही है मेरा बेटा है। रे पापी, तुमने कहा मेरा मां नहीं है। ये अंदर से आवाज आ रही थी। वकील साहब अपने माँ को शरीर पर गिला, माँ मुझे माफ कर देना, ये पापी को माफ कर देना माँ, मैं हत्यारा हूँ माँ, मैं पापी हूँ माँ, तेरी मौत का कारण माँ मैं हूँ। यदि मैं नहीं कहता जो मेरा माँ नहीं है तो आज मेरी माँ जिंदा रहती। माँ तुम्हारे बदौलत माँ मैंने उतना बड़ा पद पर मैंने बैठा, अगर तुम नहीं रहती माँ आज मैं आज वकील नहीं बनते। लेकिन यह सब व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया, सब कुछ बेकार हो गया। माँ को कंधे पर उठाते और उसी समय संकल्प लिया वकील साहब अब ये दुनिया में कुछ नहीं रहा, माँ से बढ़कर कुछ नहीं संसार में है। माँ को अंतिम दाह संस्कार कर देते हैं, संन्यास ले लिया। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव की जय।